आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आई है, तो वो क्या एडवाइजरी है, प्लस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे इस एडवाइजरी के अगेंस्ट आपको क्या क्या स्टेप लेने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। तो यहाँ पर देखो, मैंने जीएसटी के पोर्टल को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आर्काइवल ऑफ जीएसटी रिटर्न डाटा ऑन जीएसटी पोर्टल, आर्काइवल ऑफ जीएसटी रिटर्न डाटा ऑन जीएसटी पोर्टल। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है सेक्शन 39 सबसेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जो कि इम्प्लीमेंटेड हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है, 31 जुलाई को आया था ये। वो प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 39 सबसेक्शन 11 क्या बताता है कि वो टैक्स पेयर को अलाउड नहीं किया जाएगा कि वो फाइल कर सके अपनी जीएसटी रिटर्न आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ सेड रिटर्न। मतलब जो आपकी रिटर्न की जो ड्यू डेट थी ना, कि आप तब तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो, उसके बाद आपको 3 साल के बाद अलाउड नहीं किया जाएगा टैक्स पेयर को कि वो अपनी रिटर्न फाइल कर सके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 11। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्दर एज पर जीएसटी पोर्टल डाटा पॉलिसीज, डाटा फॉर व्यू ऑफ टैक्स पेयर टू बी रिटेन फॉर 7 इयर्स ओनली। मतलब जो टैक्स पेयर के व्यू के लिए जो डाटा है वो सिर्फ 7 इयर्स तक ही रिटेन किया जाएगा एज पर जीएसटी पोर्टल डाटा पॉलिसीज। इसलिए जो है देयरफॉर ये जो सेम पॉलिसीज है ये इम्प्लीमेंटेड कर दी गई है जीएसटी के पोर्टल पे भी। तो thus the return data will not be available to view beyond 7 years of for taxpayer। तो जो रिटर्न डाटा है वो 7 साल के बाद आप नहीं देख पाएंगे, आप नहीं व्यू कर पाएंगे। लेट्स एन एग्जांपल, देखो जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। तो अब 7 इयर्स कंप्लीट हो गए, इसको जुलाई 2024 में 7 ईयर कंप्लीट हो गए थे। तो आपने जो जुलाई की रिटर्न भरी है, आपने जो अगस्त की रिटर्न भरी है 2017 की, वो आपको अब नहीं दिख पाएगी जीएसटी के पोर्टल पे। तो जैसे 7 इयर्स कंप्लीट होंगे वो वाली रिटर्न आपकी हट जाएगी। अभी आप देखो, अगर सितंबर 17 में जो आपने रिटर्न भरी हुई है वो अभी आप देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही अक्टूबर शुरू होगा तो वो वाले आपकी जो 2017 सितंबर की रिटर्न है वो भी आपकी हट जाएगी। जीएसटी के पोर्टल पे आप नहीं देख पाओगे, आर्काइवल में चली जाएगी और जीएसटी के पोर्टल पे नहीं व्यू कर पाएंगे जीएसटी के टैक्स पेयर। तो यहीं पर ये बात बोली गई, अकॉर्डिंगली ऑन 1 अगस्त 2024 रिटर्न फाइल फॉर जुलाई 2017 हैज बीन आर्काइव्ड। आप नहीं व्यू कर पाओगे जीएसटी के, अपने बैकएंड में चली जाएगी, आप नहीं जीएसटी के पोर्टल पे उसको देख पाएंगे। एंड ऑन 1 सितंबर 2024 डाटा फॉर अगस्त 2017 हैज बीन आर्काइव्ड। तो देखो, 1 जुलाई को जुलाई वाला डाटा आर्काइव्ड हो गया, 1 अगस्त को जुलाई वाला डाटा आर्काइव्ड हो गया और 1 सितंबर को अगस्त वाला डाटा को आर्काइव्ड कर दिया गया है। फर्दर दिस डाटा आर्काइव्ड इज गोइंग टू बी मंथली एक्टिविटी। ये जो डाटा आर्काइवल की मंथली एक्टिविटी होगी। हेंस ऑन 1 अक्टूबर, मैंने जैसे आपको ऊपर डिस्कस किया था कि 1 अक्टूबर को आपका सितंबर 2017 वाला डाटा को भी आर्काइव्ड कर दिया जाएगा। शैल बी टेकन डाउन फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल एंड सो ऑन वर्थ। ऐसे ही टेकन डाउन कर दिया जाएगा जीएसटी के पोर्टल पर और ऐसे ही आगे चलता रहेगा कि जैसे अब आगे आपका अक्टूबर वाला जो डाटा है वो आपको ना में शो नहीं होगा। इसीलिए एडवाइस किया जा रहा है टैक्स पेयर को, टैक्स पेयर आर एडवाइज टू डाउनलोड करें रेलिवेंट डाटा फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल फॉर एनी फर्दर रेफरेंसेस इफ रिक्वायर्ड। तो आप देखो, जीएसटी के पोर्टल पे आप व्यू नहीं कर पाओगे 7 साल पहले वाला डाटा, तो इसलिए आपको ये एडवाइजरी दी गई है कि आपको एडवाइस कहा करा गया है कि अगर आपको नीड है तो आप पहले से ही जो है वो डाउनलोड करके रख ले डाटा, जिससे फ्यूचर में अगर आपका कोई केस वगैरह होता है तो आपके पास वो डाटा होगा। क्लियर? यहाँ पर पहले आप क्या था, पहले आप जिस भी महीने की, जिस भी साल की रिटर्न इजीली जो है वो डाउनलोड करके देख पाते थे, लेकिन अभी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है इसके रिगार्डिंग 7 साल के बाद आप डाटा नहीं देख पाओगे, बल्कि आपका जुलाई और अगस्त वाला डाटा जो है ऑलरेडी रिमूव्ड कर दिया गया है, ऑलरेडी आर्काइव में जा चुका है, जिसे आप नहीं देख सकते। तो इसीलिए ये एडवाइजरी दी गई है कि अभी कि आप
अपने पुराने वाले ईयर्स की जो रिटर्न है 2017 की वो धीरे धीरे आर्काइव में जा रही है, तो सेफर साइड पे आप अपनी वो एक फोल्डर बना के डाउनलोड करके रख लीजिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।